अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का नाम क्या है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फेराडे ने बेंजीन की खोज की थी। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म या मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत किसने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? तो जॉन डॉल्टन ने पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल विकसित किया था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक थे। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन जो है 1983 में हुआ। ढींग एक्सप्रेस कहां पर है? तो ढींग एक्सप्रेस ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंहबोला नाम यानी कि हिमा दास का उपनाम ढींग एक्सप्रेस है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। इन्होंने एथलेटिक्स के यानी कि धाविका थी और इन्होंने एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बैंटिंग और वेस्ट ने मिलकर इंसुलिन की खोज की। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? तो मेलानिन मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था या बनाया था? तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन को बजाने में निपुण थे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां मेघालय राज्य में निवास करती हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में हुई थी। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचिता कृपलानी जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो क्विट इंडिया का नारा दिया था। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्बिन ऑस्टिन यानी कि K2 है।
किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? तो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश से हैं। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। ऐश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऐश शब्द लॉन टेनिस से संबंधित है। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा फैलाई जाती है? या चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा चिकन पॉक्स जो है पैदा की जाती है। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर आपके लिए दोनों ऑप्शन याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है।